ಇಡೀ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಯೋಧ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು पूज्यರು ಏನಾದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ कर्नाटक। गुरुजी आप कर्नाटक को आए, भालके को आए, ये भी एक बसवण्णा का क्षेत्र है, कैसा लग रहा है आपको, क्या बोलना चाहते हैं? मैं यहाँ पर एक श्रीमद् भागवत सप्ताह के मध्यंतर एक राष्ट्रीय भाषण देने के लिए आया, लेकिन जब मुझे पता चला कि बिदर के पास ही भालकी क्षेत्र है और हमारे लिंगायत बंधुओं के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैंने इच्छा प्रकट की कि मैं भालकी जाऊं, वहाँ पर महात्माओं के दर्शन करूं, संतों का आशीर्वाद, संतों की शुभकामनाएं लूं और हमारा जो बंधुत्व का भाव है उसको अधिक सुदृढ़ करूं। मैं यहाँ पर आया, यहाँ के महात्माओं से मैंने बातचीत की। सबसे मुझे बड़ा आनंद इस बात का हुआ कि पूज्य ब्रह्मलीन सिद्धेश्वर जी महाराज का मुझे यहाँ पर जीवन परिचय जानना मिला। मुझे दुख है कि मैं उनके साक्षात दर्शन कभी नहीं कर पाया, लेकिन जो उनका चरित्र मैंने जाना वह सुन करके और उनके अनुयायियों को और शिष्यों को देख करके मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश की परंपरा कितनी समृद्ध है। और ये केवल समृद्ध नहीं है, तो आसे तो हिमाचल एक परंपरा चली है पूज्य सिद्धेश्वर महाराज के द्वारा पूज्य श्री सिद्धेश्वर महाराज टोटली ये भाग में जो जीवंत भगवान ನಡೆದಾಡುವ ऐसा थे आप उन क्या बोलना चाहते हैं? पूज्य सिद्धेश्वर जी महाराज के बारे में जो मैंने जाना वो जान करके मेरा मन भर आया। वे स्वयं वेदांत का अध्ययन करते थे, भगवत गीता उपनिषद आदि उनके नित्य पाठ के ग्रंथ थे और उन्हीं का उपदेश वे सब लोगों के लिए किया करते थे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यह जो आज्ञा है हमारे धर्म की, उसका वे अक्षरशः पालन करते थे। रोज अध्ययन करते थे, इतना बारीकी से पढ़ते थे और अपना चिंतन लोगों को सुनाते थे। विशेष बात ये थी कि वे केवल वक्ता नहीं थे, वे त्यागी महापुरुष थे। उन्होंने जीवन में कोई संग्रह नहीं किया, उनके पास कभी कोई जेब या कोई पॉकेट भी नहीं रहा। वे स्वयं एक गांव जाते, वहाँ पर प्रवचन करते और बिना कुछ भी वहाँ से ग्रहण किए चले आते। उनके जीवन की ये त्यागमयता, योगमयता, ज्ञानमयता, ये सब देख करके मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात कोई देवता पुरुष उनके रूप में आकर के, एक संत के रूप में आकर के हम लोगों के सामने आदर्श रख करके गया। वे साधुओं के आदर्श थे, वे सभी गृहस्थों के और केवल लिंगायत संप्रदाय के नहीं, पूरे सनातन धर्म के सभी लोगों के लिए वे अत्यंत पूज्य थे। उन्होंने अपने सनातन को जिस प्रकार गहराया है, जिस प्रकार लोगों के सामने रखा है और लोगों को जिस प्रकार का उपदेश किया है, धन्य है हमारी भारत भूमि जो अभी भी इस प्रकार के महापुरुषों को, संतों को, सिद्ध पुरुषों को जन्म देती रही है। मैं यहाँ पर आकर के स्वामी जी अब टोटली राम मंदिर का काम चल रहा है, आप राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ಕೂಡ है, कैसा फीलिंग हो रहा है? आज इडीी विश्व के लोग राम मंदिर के, राम जन्मभूमि के वो पवित्र स्थान को आ रहे, क्या बोलना चाहते हैं आप टोटली सनातन लोग? अयोध्या के भगवान श्री राम के जन्मभूमि के ऊपर बना हुआ विशाल और सुंदर श्री राम मंदिर, वह केवल एक राम मंदिर नहीं है, वह राष्ट्र का मंदिर है और 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात उसका निर्माण करने में हम सक्षम हुए हैं। यह राष्ट्र के लिए एक जागरण की शुरुआत है, आरंभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। बात ऐसी है, मुगलों के द्वारा जितने भी कोई भी विश्व में स्थल तोड़े गए, उनमें से कोई भवन, कोई इमारत, कोई कंस्ट्रक्शन पुनः निर्माण नहीं किया गया। राम मंदिर यह पहला है जो पुनः निर्माण किया गया है और इस प्रकार के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आरंभ में केवल रामलला की हुई
अब हमने 14 मंदिरों की राम वहाँ पर प्रतिष्ठा की है। आपको ये भी जानना चाहिए कि इन 14 मंदिरों में भगवान गणपति, भगवान शिवजी, भगवान जगदम्बा देवी और सूर्य भगवान, इनके तो मंदिर है ही, लेकिन महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, महर्षि विश्वामित्र का मंदिर है, वशिष्ठ का मंदिर है, वहाँ पर अगस्त्य मुनि का मंदिर है, वहाँ पर शबरी का मंदिर है, वहाँ पर निषाद राज का मंदिर है। इस प्रकार ये मंदिर समरसता का मंदिर बना हुआ है। मंदिर कंप्लीट वर्क होके टोटली एक भव्य राम मंदिर तो हो गया, लेकिन सभी अदर्स वर्क कितने महीने कितने साल लगेंगे? अभी मंदिरों का भी काम हो तो गया, प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन मंदिरों के काम में भी एक ध्वजारोहण करने का बाकी है, जो नवंबर में हम लोग भगवती सीता और राम जी के विवाह के दिन 25 नवंबर को, जिसको विवाह पंचमी कहते हैं, उस दिन करने जा रहे हैं। अब इन मंदिरों का फिनिशिंग अभी बाकी है, फिर वहाँ पर लैंडस्केपिंग, उद्यान आदि करना बाकी है, फिर वहाँ पर हम एक ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं, वहाँ पर अतिथि निवास बनाना चाहते हैं, वहाँ पर ट्रस्ट का कार्यालय बनाना चाहते हैं। ये सारे काम होने में अभी हमारी दृष्टि में 1.5 वर्ष लगेगा, ऐसा हमें लगता है। स्वामी जी, आप जब 15 साल कहते, जब से टोटली धर्म, सनातन धर्म रहना बोल के भगवत गीता पठन करते, देश विदेश में आपका एक संकल्प चल रहा है, क्या विजन है, क्या बोलना चाहते हैं देश के सनातनियों को? देखिए, अभी हमारी ओर से पूरे देश में जम्मू से लेकर के मणिपुर तक 41 वेद विद्यालय चल रहे हैं। हम लोग गीता परिवार के माध्यम से learngita.com इस माध्यम से जो गीता पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, गत 5 वर्षों में 182 देश के 11 लाख लोग गीता पढ़ने के लिए जुड़ चुके हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, लोग उसका अध्ययन करना चाहते हैं और इसी प्रकार का अध्ययन करना और अगली पीढ़ी को ये संस्कार देना, ये हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य का पालन हम कर रहे हैं और हमें अनुकूलता दिख रही है। टोटली देश के हिंदुत्व, हिंदू लोग एकता कैसे होना, आप क्या एक संदेश, एक सूचना देना चाहते हैं देश के सभी लोगों को? हमारा भारतवर्ष यद्यपि विभिन्न प्रदेशों से है, अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक पूजा पद्धतियां हैं, अनेक रीति रिवाज हैं, यह सब कुछ होने पर भी भारत माता एक है। आसे तो हिमाचल भारत एक है। हमारे सारे तीर्थ इस भारत में हैं। हम लोगों की मूल संस्कृत भाषा वह हमें सारा ज्ञान प्रदान करती है और हमारी गंगा जी, हमारी यमुना जी, गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा, ये जब नदियाँ सारी हमें प्रेरणा देती है। ये पूरे भारतवर्ष का चित्र है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव, ये पूरे भारत का चित्र है। इसलिए हमारे सारे संप्रदाय, हमारे सारे महापुरुष, हमारी उपासना पद्धतियाँ, हमारी अलग अलग भाषाएं होने पर भी भारत का सनातन हिंदुत्व एक है और वह जागृत हो रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। लास्ट क्वेश्चन स्वामी जी, टोटली बहुत लोग बोलते थे राम मंदिर नहीं होगा, राम मंदिर नहीं होगा बोल के बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोग रंधे हो, अदर्स बोलते थे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री हो गए, पिछले भी अटल बिहारी वाजपेयी, सब लोग बोलते थे करते बोल के, अब आपके नेतृत्व में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी हिंदुओं का एक सपना पूरा हो गया, क्या बोलना चाहते? कितना कष्ट था राम मंदिर होने का? राम मंदिर होने में कष्ट कितना था ये तो वर्णन के अतीत की बात है। 500 वर्षों में 3 लाख से अधिक लोगों ने वहाँ पर बलिदान दिया। हमारी आंखों के सामने सैकड़ों कार सेवकों ने अपना बलिदान वहाँ पर दिया। तो वहाँ पर कितनी कठिनाइयाँ थी, ये सब उसके लिए काम करने वाले लोग जानते हैं, हम लोग उससे परिचित रहे हैं। किंतु एक बात है, राम के ही नाम ने पूरे देश को जगा दिया और उस जागरण का परिणाम ही ये हुआ कि सम्माननीय मोदी जी का शासन साकार हो गया। और माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति ऐसी है कि वे किसी काम को करना चाहते हैं तो उसे पूर्ण किए बिना नहीं रहते हैं। उस इच्छा शक्ति के पीछे सारी शक्तियां खड़ी हो गई और मंदिर खड़ा हो गया। यह बहुत अच्छा हुआ
कि यह न्यायालय के माध्यम से हो गया और हमारे देश में अब वास्तविक सांस्कृतिक जागरण का आरंभ हुआ है और हम अपनी भारत माता को और भारत माता की पूर्व राजधानी अयोध्या को वही गौरव दिलाना चाहते हैं जो उसको पूर्व में था। स्वामी जी लास्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 टाइम अधिकार को है, 11 साल पूर्ण किए, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका वर्क कैसा लगता है और उनको क्या आशीर्वाद है? सिंदूर ऑपरेशन भी सक्सेसफुल करे, साधु संत स्वामी जी श्री राम का आशीर्वाद से चुनु किए बोल के बहुत सारे स्वामी जी बोल रहे हैं। आप कैसा मोदी को आशीर्वाद देना चाहते हैं? उनका 11 साल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा? सम्माननीय मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ति के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी अनेक पीढ़ियों ने जो सपना देखा था, हमारे सारे महापुरुषों ने जो इच्छाएं रखी थी, उन सबको साकार करने के लिए भगवान ने एक ऐसे दिव्य महापुरुष को भेजा जिसकी इच्छा शक्ति अत्यंत सुदृढ़ है, जो संपूर्ण भारत में एकता को देखता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा करता है और स्वयं के लिए कुछ भी न करते हुए, अपने परिवार के लिए भी कुछ न करते हुए निस्वार्थ भाव से रात दिन सबसे अधिक समय दे करके देश की सेवा में लगा हुआ है। ये महापुरुष से कम नहीं है और भारत माता ऐसे लाल को पाकर के धन्य है। ಸೊ ಇದು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಯೋಧ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋವಿಂದ ದೇವಗಿರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಲ್ಲೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಏನು ಹಿಂದೂಗಳದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕನಸು ರಾಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉಳಿತದ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಸನಾತನ ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರು ಉಸಿರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಭರತ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೀದರ್.